बच्चों, अगला एक चौथा उनका खंड है इसी गीत का ही, जो साकेत से ही लिया गया है। यहाँ पर उर्मिला यह सोचती हैं, विचार करती हैं कि किस तरह से वह अपने प्रियतम लक्ष्मण का दर्शन भी करती रहें, और उन्होंने जो यह व्रत लिया है रामचंद्र जी के साथ रहने का और उनका सेवा करने का, उसमें भी वह बाधक न बने। तो मैथिली शरण गुप्त ने बड़े ही मनोहारी ढंग से और उसका सजीव चित्रण किया है। कहते हैं यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में यही बार बार आता है, यह बार बार विचार उठता है कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। मैं घर और परिवार धन सब कुछ छोड़ करके उसी वन में जा करके रहूं जहाँ मेरे प्रियतम लक्ष्मण जी रह रहे हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। इस तरह से मैं उनके व्रत में कोई विघ्न भी न डालूं, और उनसे मैं दूर रहकर सिर्फ मैं क्या करूं, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। मेरे अंदर यह जो व्यथा है उनके वियोग में, उनकी अनुपस्थिति का, उनके न रहने का, उसका मुझे भरपूर समाधान भी मिलता जाएगा। यहाँ उनका प्रेम समर्पण दिखाया गया है, तो मैं उन्हें सिर्फ देखती रहूंगी। यहाँ उनके कायिक प्रेम को नहीं दिखाया गया है, बल्कि मात्र उनके दर्शन से ही उनके अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। तो कह रही हैं कि घर बार को छोड़ करके, घर धन को छोड़ करके मैं उसी वन में जा करके रहूं, और अपने प्रियतम के व्रत में जो उन्होंने यह प्रतिज्ञा लिया है कि मैं रामचंद्र जी का सेवा करूंगा, उसमें मैं बाधक न बनूं। इस तरह से मैं उनके निकट भी रहूंगी और उनसे दूर भी रहूंगी। जो मेरे अंदर उनके अनुपस्थिति का व्यथा होगी, दुख होगा, पीड़ा होगा, उसका समाधान भी होता रहेगा, क्योंकि मैं उनका दर्शन करती रहूंगी। हर्ष डूबा हो रोदन में यही आता है मन में। मेरे इस वियोग में भी आनंद रहेगा, क्योंकि मैं अपने प्रियतम का दर्शन करती रहूंगी। मेरे इस वियोग के रुदन में, दुख में एक आनंद का भी अनुभव मुझे होगा, या मैं आनंदित रहूंगी। फिर यही आता है इस मन में, यही मेरे मन में बार बार विचार आ रहा है। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, और जब मुझे उनकी याद आए या उनका दर्शन करने की इच्छा हो, तो मैं बीच बीच में लताओं के झुरमुटों से, पेड़ की ओट से मैं उन्हें देखती रहूंगी। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। कह रही हैं कि और जब उस जगह से वह चले जाएं, तो मैं जहाँ पर वह अपने कदम रखे हों, पैर रखे हों, उस धूल पर ही मैं लेट जाऊं, तो मुझे उनका क्या होगा, आभास होगा, और उनकी उपस्थिति का मुझे अनुभूति होता रहेगा। रहे रतवे निज साधन में यही आता है मन में। वह उनकी साधना भी इसी तरह से पूरी होती रहेगी। वह अपने साधना में रत रहेंगे, लगे रहेंगे, उनकी साधना भी पूरी होती रहेगी, और मेरे लिए समाधान भी होता रहेगा, मेरा दुख भी दूर रहेगा। यही आता है मन में, यही मेरे मन में बार बार विचार उत्पन्न हो रहे। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जनजगती में उचित नहीं उत्पात। और जाते जाते मैं यह गीत गाती जाऊं, गा करके कहती जाऊं या बताती जाऊं कि संसार में या पृथ्वी लोक पर धन के लिए कोई भी उत्पात, कोई भी उद्दंडता, कोई भी दुख दर्द उचित नहीं है। किसी भी प्रकार का संघर्ष या द्वंद्व
अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। धन बार बार आता रहेगा, लेकिन जन की अनुजन बार बार नहीं आते हैं। इसलिए उत्पात या द्वंद्व धन के लिए इस पृथ्वी पर अच्छा नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है मन में। हमेशा प्रेम की ही विजय होती है, प्रेम ही जीतता है, यही मेरे मन में बार बार विचार उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर उर्मिला के प्रेम भाव का समर्पण है और उनके दिव्य कायिक प्रेम से अलग होकर के वह दर्शन के लिए मात्र वह अभिलाषी हैं कि उनके प्रियतम अपने साधना में रत रहें, सेवा भाव में लगे रहें। और मेरी समस्या यह है कि मेरे प्रिय लक्ष्मण पति अनुपस्थित हैं और उन्हें मैं खाली उनका दर्शन करती रहूं। कब ने यहाँ अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है। भाषा आपका ब्रज भाषा ही है, छंद आपका गीतात्मक है और शैली प्रबंध है। इसमें अलंकार उपमा भी है और अनुप्रास भी है। प्रसाद गुण है, रस आपका श्रृंगार रस है और वियोग श्रृंगार है। थैंक यू क्लास।